कश्मीर फाइल्स एक बहुत खूबसूरत मूवी बनी है। कश्मीर फाइल एक ऐसी मूवी बनी है जिसमें कश्मीरी पंडितों की रियलिटी बताई गई है, उन्होंने क्या झेला है, उन्होंने क्या बर्दाश्त किया है। मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि तो मैं मुसलमानों के बारे में ज़रूर कहूँगी कि जो मुसलमान कश्मीर फाइल्स मूवी को के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चिट्ठियों के तरह लिख लिख करके मुझे इनबॉक्स में गालियाँ दे रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान होने के काबिल नहीं हैं, तो कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ है जो कश्मीर फाइल मूवी रॉ अनकट मुस्लिम कंट्रीज़ में रिलीज़ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात के लिए मुझे लाइव पे आना पड़ा। मैं दिल्ली में थी कल तक। मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने सभा में बैठ करके खिल्लियाँ उड़ाई, मजाक उड़ाया कश्मीर फाइल्स मूवी का। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन और अपने इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन रियलिटी और फैक्ट को छुपाना बहुत गलत है। रियलिटी और फैक्ट को एक्सेप्ट ना करना ये भी गुनाह है। अगर कुछ गलत हुआ है उसको ना मानना ये भी गुनाह है। कुछ गलत हुआ है, कुछ बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, किसी भी कास्ट या धर्म के हाथों से हुआ है, उसको छुपा लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। जी मुझे बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो मैं जी बोलूंगी नहीं। अरविंद केजरीवाल को और उनके जो नेता लोग हैं और जो महिला जो पीछे ठहाके मार करके बेशर्म की तरह हंस रही थी, शर्म आना चाहिए। कैसे हिंदू हैं वो? हिंदू हैं भी या नहीं है? एक्चुअली में उनको उनका धर्म पता है भी कि नहीं है? जानते भी हैं कि नहीं कि वो किस धर्म से आ रहे हैं? छोड़िए धर्म की बात, इंसान है कि नहीं है, मुझे उस बात के लिए भी अब शक हो रहा है कि वो इंसान है भी कि नहीं है। कैसे इंसान है? इंसानियत भी मर गई क्या? कुर्सी का तेवर, कुर्सी का घमंड, कुर्सी का तेजी, कुर्सी का फक्र इतना सर पे चढ़ गया, इतना सर पे चढ़ गया। देखिए केजरीवाल जी का नौटंकी हम लोग आज से नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़माने से देख रहे हैं, बहुत ज़माने से देख रहे हैं। अभी पंजाब में हालिया उन्होंने किसानों के लिए कितनी आंदोलन के लिए कहा था इलेक्शन जीतने से पहले, और अभी किसानों को ही मार रहे हैं। हालिया न्यूज़ में अभी कल के न्यूज़ की बात मैं बता रही हूँ। क्या करना क्या चाह रहे हैं केजरीवाल जी? कश्मीर फाइल्स को अगर वाकई में रॉ दिखा दिया जाता, बिना एडिट के दिखाया जाता, बिना कट के दिखाया जाता, तो मुझे लगता है कि कोई भी कास्ट और क्रीड का आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक महीना सो नहीं पाता, एक महीना नींद नहीं आ पाती, खौफ और दहशत के मारे नींद नहीं आ पाती। और क्या ठहाके मारती हैं ये बेशर्म महिलाएं, वो भी विधानसभा जैसी जगह पर बैठ करके। विधानसभा में वो जाते हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो लॉ मेकर होते हैं। कैसे हैं ये लोग? एडुकेटेड हैं, केजरीवाल है, नो डाउट है, लेकिन उनके इर्द गिर्द आस पास जो महिलाएं जो ठहाका मारती हैं बेशर्म की तरह, वो एडुकेटेड हैं। कश्मीर फाइल्स में जो रियलिटी कश्मीरी पंडितों के लिए दिखाई गई है, उसमें क्या पाप कर दिया गया है, क्या गुनाह कर दिया गया है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जब से जन्म हुई है तब से पहली बार सिनेमा घर में एक ऐसी मूवी आई है जिसने एक्चुअली में बॉलीवुड के रंगीन माहौल को चेंज करके कुछ फैक्ट और सब्जेक्टिव मूवी दिखाई है। अभी इस सिनेरियो में हम लोगों ने सिर्फ बिकिनी, दारू, नशा, नंगे कपड़े, यही तो हम बॉलीवुड में देख रहे हैं। इसके अलावा तो हम और कुछ देखते नहीं हैं। ऐसी चीज़ें हम देख ही नहीं पाते हैं जिससे हमारे आने वाला जनरेशन कुछ सीखे।
हम अपने बच्चों को ले जा करके सिनेमा हॉल में दिखाएं कि देखो ये एक सब्जेक्टिव मूवी है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ऐसी मूवीज तो बॉलीवुड में आती ही नहीं थी। सिर्फ नाच गाना, ढोल तमाशा, गानों में भी सिर्फ रंग बिरंग के दारू का नाम। पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियन सिनेमा में प्यार मोहब्बत से दूर हटके, लस्ट और लव से दूर हटके, पेड़ों के आगे पीछे मंडराने से दूर हटके, दारू और जैगुआर गाड़ी से दूर हटके मात्र एक सब्जेक्टिव मूवी आई है जिससे आने वाले जनरेशन को पता चलेगा कि एक्चुअल में कहां पर गलती हुई थी। उस पर भी तमाशा। शर्म नहीं आती है केजरीवाल को। बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि तो फिर मैं मुसलमानों के बारे में ज़रूर कहूँगी कि जो मुसलमान कश्मीर फाइल्स मूवी को के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चिट्ठियों के तरह लिख करके मुझे इनबॉक्स में गालियाँ दे रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान होने के काबिल नहीं हैं, तो कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ है जो कश्मीर फाइल मूवी रॉ अनकट मुस्लिम कंट्रीज़ में रिलीज़ कर रही है। बहुत बुरा लगता है मुझे कि कुरान को सही से ना पढ़ के, कुरान के मतलब को ना समझ करके, हर एक बात पर अपनी जहालत दिखा देना, हर एक बात पर अपनी जहालत का सबूत देना पूरे देश के सामने कितना आसान हो गया है। आज के ज़माने में कितना आसान हो गया है। जाहिल मुसलमान सबसे ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, सबसे ज़्यादा। जितनी जहालत उतनी फड़फड़ाहट ज़्यादा। 7 कलमे के मायने पूछ लिया जाएगा तो नहीं बता पाएगा, लेकिन 40 रुपए का नेट पैक भरा करके फटाफट मैसेज, फटाफट एकदम रिएक्शन देना स्टार्ट। जैसे इनके रिएक्शन से हम जैसे लोगों का कुछ भला या बुरा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के कहने से भी कश्मीर फाइल्स का ना भला हो सकता है ना बुरा हो सकता है। कश्मीर फाइल्स एक बहुत खूबसूरत मूवी बनी है। कश्मीर फाइल एक ऐसी मूवी बनी है जिसमें कश्मीरी पंडितों की रियलिटी बताई गई है। उन्होंने क्या झेला है, उन्होंने क्या बर्दाश्त किया है। आज भी इंसाफ उनसे बहुत दूर है, आज भी जस्टिस से वो बहुत दूर है, आज भी वो रिस्पेक्ट जो उनको मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं उनको छांट कर रखा जा रहा है। 32-33 साल जो कश्मीरी पंडितों ने सहा है, 32-33 साल जो झेला है उन्होंने, उसको एक पर्दे पर सिर्फ दिखाया गया है। वो भी बहुत सारे जो खौफनाक सिनेरियो थे उसको छुपा कर दिखाया गया है, उसको कहीं ना कहीं कट करके दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शायद अपनी ज़िंदगी में वैसा माहौल देखा नहीं है और उनको उनकी दौलत पर और उनके सीएम होने पर उनको इतना घमंड है कि वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आगे उनका जनरेशन भी है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि ऐसी कोई घटना अगर हमारे बच्चों के सामने या ऐसे लोगों के बच्चों के सामने अगर आए तो क्या हम नहीं बोलेंगे? हमारे जितनी दूर तक पहुंच होगी हम उतनी दूर तक इस बात को पहुंचाना ज़रूर चाहेंगे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये घटना हुई। आज देखिए, हिंदुस्तान में लड़कियों का बलात्कार होता है तो उसकी ज़ुबान को बंद करा दिया जाता है कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। क्यों बंद कराया जाता है? क्यों? कि अरविंद केजरीवाल जी को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों से नहीं बल्कि इस देश के हर उस सदस्य से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसने उस मूवी को देख करके जिनकी आंखें भर आई थी। हर उस सदस्य से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका दिल रो पड़ा था उस मूवी को देख करके। हर उस सदस्य से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसने उस मूवी को सराहा है, जिसने उस मूवी में छुपे हुए दर्द को समझने की और परखने की कोशिश की है। इमीडिएट अरविंद केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और हाथ जोड़ करके कश्मीरी पंडितों से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी भी धर्म के इंसान के साथ अगर कुछ गलत होगा तो अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हर हाल में करेंगे, क्योंकि ये हमारी परवरिश है, ये हमारा ब्लड है, ये हमारा एडुकेशन है। हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये वहाँ की सीख है। किसी जाहिल जपट घर से
आकर के 40 रुपए का नेट पैक भरा करके हम लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं। हज़ारों किताब इस दिमाग में पढ़कर भरा हुआ है हमारे। इसलिए हम जैसे मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना आसान एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। मेरा इतना ही बयान रहेगा कि हर हाल में अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए, और ख़ास करके वो जो औरत जो पीछे से ठहाका मार रही थी बेशरम की तरह, उसको सामने आना चाहिए और आकर के उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, जनता के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को एड्रेस करके कहना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, जो भी मैंने विधानसभा में किया मुझे उसका रिग्रेट है। ये उस ठहाका वाली औरत को बोलना चाहिए। अदरवाइज जो प्रदर्शन चल रहा है हिंदुओं की तरफ से, कश्मीरी पंडितों की तरफ से, हर एक की तरफ से अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में, उसको चलने देना चाहिए, उसको भारी रूप में करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में केस फाइल करनी चाहिए। मैं अनुपम खेर जी को बोलूँगी कि उन्होंने हमेशा भारत के एकजुट होने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है, हमेशा भारत माता को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है। तो अनुपम खेर जी, आप बिल्कुल अप फ्रंट आएँ और अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में आप खुद कंप्लेन करें, खुद केस करें। मैं आपके साथ हूँ। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो शिक्षित मुसलमान हैं, वो मुसलमान भी ऐसी बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान आपके सपोर्ट में, आपके बगल में खड़े रहेंगे।